अरावली की ऊबड़ खाबड़ चोटियों के बीच एक रहस्य छिपा है जो सदियों से बादलों को छू रहा है। एक ऐसी दीवार जो मीलों तक सांप की तरह पहाड़ियों पर रेंगती नजर आती है, जिसे आज पूरी दुनिया भारत की महान दीवार के नाम से जानती है। क्या आप जानते हैं कि चीन की विशाल दीवार के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है? लेकिन यह केवल पत्थरों का जमावड़ा नहीं है। यह गवाह है उस दौर का जब मेवाड़ का भविष्य गहरे संकट में था। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह जमीन पहले से ही इतिहास समेटे हुए थी, क्योंकि माना जाता है कि यहां कभी मौर्य सम्राट संप्रति का प्राचीन किला हुआ करता था। राणा कुंभा ने उसी पुरानी नींव पर एक ऐसा अजेय गढ़ खड़ा किया जिसने मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं को हमेशा के लिए अलग और सुरक्षित कर दिया। इस विशाल ढांचे के पीछे दिमाग था उस दौर के सबसे महान शिल्पी मंडन का। मंडन ने न केवल इस किले का डिजाइन तैयार किया, बल्कि राजवल्लभ जैसे ग्रंथों में अपने काम की बारीकियां भी दर्ज की। कुंभलगढ़ का इतिहास पन्नों पर नहीं, बल्कि इसकी ढाल जैसी मजबूत दीवारों पर लिखा गया है। यह किला मेवाड़ के महाराणाओं के लिए हमेशा एक संकटकालीन ढाल बनकर खड़ा रहा। जब भी चित्तौड़गढ़ दुश्मनों की घेराबंदी में होता, तब यही दुर्ग और ये पहाड़ियां राजाओं के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन जाती थीं। इतिहास का वह पन्ना याद कीजिए जब 1535 में चित्तौड़ पर मुसीबत आई और नन्हे राजकुमार उदय सिंह को दुश्मनों से बचाकर यहीं सुरक्षित लाया गया था। इसी मिट्टी और इन्हीं दीवारों के बीच आगे चलकर भारत के सबसे पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इस किले की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाहरी हमलावरों के लिए यह हमेशा एक अधूरा सपना बना रहा। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने 1457 में इसे जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद महमूद खिलजी ने भी कई सालों तक बार बार हमले किए, पर कुंभलगढ़ की दीवारों ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अकबर के सेनापति शाहबाज खान को भी इस किले की घेराबंदी करने में 6 लंबे महीने लग गए और तब जाकर 1577 में उसे कुछ कामयाबी मिली। लेकिन राजपूतों का स्वाभिमान इतना मजबूत था कि अगले ही साल महाराणा प्रताप ने इसे दोबारा फतह कर लिया। आज